हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स में, हर जगह देखो तो बस आपको महाकुंभ की ही चर्चा दिखेगी। और 29 जनवरी को जिस दिन मौनी अमावस्या था, उस दिन इतना क्राउड था, इतनी भगदड़ मची, उसकी वजह से कितने लोगों की डेथ हो गई थी। मौनी अमावस्या के बाद आपने बहुत वायरल रील्स देखी होगी जिसमें 2 लोगों की जान सीपीआर दे के बचाई गई है। तो सीपीआर सोचिए कितना ज़रूरी है। सबको सीपीआर देना आना चाहिए, कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं आज आपको सीपीआर देना सिखाऊंगी। तो सीपीआर है क्या? सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। हम सीपीआर देते कब हैं? सीपीआर मेनली तब देते हैं जब इंसान कोलैप्स हो जाए। कोलैप्स मतलब अचानक से बेहोश होकर गिर जाए, उसको अटैक आ जाए, या फिर उसको सांस नहीं आ रही है। हम लोग सीपीआर देने के बाद उस इंसान को थोड़ी देर तक जिंदा रख सकते हैं, जब तक कि हमारी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हमें अप्रोच करते हैं। सीपीआर देना उतना ही आसान है जितना एक बच्चे को एबीसीडी सिखाना। सीपीआर के लिए हम मेनली याद रखेंगे डॉक्टर्स एबीसी, DRS ABC। डी का मतलब है डेंजर। हमें पहले देखना है कि हमारे आसपास कोई डेंजर तो नहीं है जिससे कि हम उस इंसान को आगे अप्रोच कर सकें। आर का मतलब रिस्पॉन्स। पहले हम उस इंसान को के पास जाएंगे और फिर उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसको शेक करेंगे और पूछेंगे कि आप ठीक हो या नहीं। ये रिस्पॉन्स चेक करना हुआ। अगर वो इंसान रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, फिर हम एस का मतलब है शाउट फॉर हेल्प। हम लोग हेल्प के लिए चिल्लाएंगे, अगर कोई आसपास हेल्प के लिए आ गया तो सही है। ए का मतलब है एयरवे। हम उस इंसान का चिन ऊपर करेंगे ऐसे, जिससे कि उसका एयरवे ओपन हो जाए। एयरवे ओपन होने के बाद उसके बाद हम लोग बी से मतलब ब्रीथिंग। हम लोग उसका चिन के पास अपना सर रख के उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे कि उसकी ब्रीदिंग सही है या नहीं, और उसकी जो सांस आ रही है उसके साउंड्स कैसी। सी का मतलब है सर्कुलेशन। मेनली हमें उस पेशेंट की बॉडी का सर्कुलेशन चेक करना पड़ता है कि वो उसका हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है कि नहीं। और अगर हार्ट पंप नहीं कर रहा तो फिर हम उसे आगे सीपीआर देने के लिए प्रोसीड करते हैं। सीपीआर देने से पहले हमें इमरजेंसी सर्विस को अप्रोच करना चाहिए, जैसे कि हमें एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। अगर हम खुद नहीं कर सकते, अगर हमारे आसपास कोई भी अवेलेबल हो तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या आप एम्बुलेंस पे कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर शुरू करने के लिए हमें, जैसे ये हमारा राइट हैंड है तो इसका हील उस इंसान के चेस्ट पे रखना है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड है तो उसकी फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर, फिर हमें उसको कंप्रेशंस देनी है अपने राइट हैंड को ऐसे रख के और लेफ्ट हैंड को इंटरलॉक करके हील के थ्रू हमें इसे कंप्रेशन। सीपीआर देने का रूल होता है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड मतलब हम जब उसको कंप्रेशन दे रहे हैं अपने दोनों हाथों से, और हमारा एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें उसे 5 सेंटीमीटर डीप कंप्रेशन देना है। फास्ट रूल क्या है कि हमें 1 सेकेंड में 2 कंप्रेशन देने हैं, और टोटल हमें 30 कंप्रेशन देने होते हैं। फिर उस 30 कंप्रेशन के बाद हम उसे 2 ब्रेथ्स अप्लाई करते हैं। अगर हम कंफर्टेबल नहीं है उसे ब्रेथ देने के लिए, तो हम हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल फिर से शुरू कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आपके पास कोई हैंकी अवेलेबल हो तो आप उसके मुंह पे हैंकी रख दो। हैंकी रख के फिर उसे आप ब्रेड दे। मेनली डॉक्टर्स किट में एक किट अवेलेबल होती है जिससे हम उसे ब्रेड दे सके। हमें सीपीआर तब तक देना है जब तक पेशेंट सामने से रिस्पांस ना दे। रिस्पांस नहीं मिल रहा तब भी हमें सीपीआर अप्लाई करना है जब तक कि हमारी एम्बुलेंस हमारे पास ना आ जाए। और आप में से सीपीआर देना किसको आता है? कमेंट डाउन।